गेट पे टक टक किया और फायरिंग शुरू कर दिया। फायरिंग शुरू की, मेरा वालिद जैसे बाहर निकला, वालिद ने जो है डायरेक्ट गेट पे ही जो ना वालिद को जो ना गोली से जो ना फायर किया और जो ना भाई को, तीसरा भाई जैसे निकला इसको भी फायर किया लेकिन वो जख्मी हो गया। मैं जब बाहर निकला तो उसका वालिद का तो इंतकाल हो चुका था और उसका जो लड़का था शेर अली, उसका हल्का हल्का सांस चल रहा था। हल्का मतलब मैंने उसको जो देखा तो हल्का हल्का सांस उसका चल रहा था। बाकी उसका वालिद का नहीं थे। मैं तो काफी देर बाद आया, मैं उस वक्त सोया हुआ था। काफी देर तक वो तड़पते रहे। लाजमी तड़पते होंगे। आज वो दूसरा शेर अली में तो हल्का सा वो शांत था, वो तड़प रहा था। काफी देर बाद गाड़ी आया उसको ले गया। कोई इतना क्लियर नहीं हुआ, अपने अपने सामने घर थे तो बच्चों की लड़ाई या मतलब इसी बात पे उनका तलक कलामी हुई है पहले आपस में, तो उसके बाद पे ये मतलब फायरिंग उसने फायरिंग कर दी मुलजमान ने, जिसमें ये बंदे दोस्त फायर हो गए। मुलजिम खान मोहम्मद उर्फ खानू कहीं दूर नहीं, पास ही पड़ोस में रहता। हमारी टीम के अगले कदम उसकी रिहाइशगाह के साथ साथ जाए वकुआ की तरफ थे। सप्पाक मुलजिमान के सरों पर इस तरह खून सवार था। 10 मिनट तक अंधाधुंध फायरिंग करते रहे, जिसके बाइस मसरूफ तरीन गली में भगदड़ मच गई और लोग अपनी जानें बचाने के लिए जमीन पर लेट गए। जो ना इतना खौफ फैल गया था कि कोई जो ना उसको उठाने के लिए तैयार ही नहीं था। इतनी इन लोगों ने शदीद फायरिंग शुरू की थी। आपके सामने ये देखो, ये हम लोग का मेन मतलब जो दीवार है घर का, इस यहाँ देखे ऊपर की तरफ है। अभी हम लोग दोनों भाई के एक जहाज में वगैरह आता था। जैसे हम लोग एजेंट ने बोला था फिर जहाज में तुम चलो एक दोस्त बोले दोनों साथ भी जाएंगे। हम दोनों का साथ कर आता था। पहले जहाज करके आए थे हम लोग 5 महीने का। हम लोग आए थे ब्राजील से आए थे। अभी हम लोग अभी दोबारा हम लोग आ रहा था जाने का एक ही जहाज पे। ये नन्ही मुन्नी परियां मदरसे में थी, लेकिन उन्हें क्या खबर थी कि एक जालिम उनके बाप को गोलियों से छलनी कर देगा। आप उस टाइम घर पे थे बेटा? नहीं, मदरसे में थे। पुलिस मुलजिमान को गिरफ्तार करने में मुकम्मल तौर पर नाकाम है और इलाका मकीन अभी भी सरापा एहतजाज है और उनका कहना है कि मुलजिमान को जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए। तो हमें मजबूर ना किया जाए। गवर्नमेंट अपने रेफरेंस पे अपने थ्रू पे अगर मतलब ये कि जितना जल्दी हो सके तो हमें ये मुलजिम हवाले करे, क्योंकि हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। वो काम है जो ना अभी तक वो जो ना खुला घूम रहा है, जो ना 2 कत्ल करने के बाद भी अब एक जो ना भाई को जख्मी भी है, वो भी मतलब ये कि जो ना फायर किए जो ना मारने के लिए, लेकिन वो जो ना जख्मी हो गया, उसके नसीब में था। पुलिस क्या कहती है आपको मुलजिम गिरफ्तारी के लिए? पुलिस तो यही कहती है कि आप हमारे साथ चलो, हम आपकी जो ना फिर जो आप बताओगे हम वो करेंगे। तो जो ना हम कैसे उसको बताएंगे? ये तो पुलिस का काम है जो ना वो खुद ही। कहीं पुलिस तो मुलविस नहीं है उसकी पुष्पनाई में? वो भी सकता है, मैं भी। पुलिस ने अपने थाने के अलावा दीगर थानों में भी इश्तिहारात नस्ब किए हैं और इनकी तस्वीर भी ये हमें बताएंगे जो दोहरे कत्ल की वारदात के आगियों हैं। तकरीबन पूरे थानों में हम भेजते हैं, पूरे अपने वेस्ट के पूरी मतलब कराची में हाल गिरफ्तारी की आसानी के लिए। कई अफसरान बाला की तरफ से ही हुक्म होता है ये जो इस मुलजिमा की कोई चीज़ तस्वीर मिलती है तो वो तस्वीर हम पूरा आगे लगा देते हैं, डाक के जरिए थानों में चली जाती है, चिप्सा कर देते हैं। तफ्तीशी ऑफिसर इश्तिहार छपवाकर पूरे कराची में बांटने के दावे कर रहे हैं, लेकिन अहले इलाका की बात सुनने को तैयार नहीं, जो चीख चीख कर पुकार रहे हैं कि मुलजिम इसी इलाके में दंदनाता फिर रहा है। नाज़रीन, लगता यह है कि पूरे का पूरा माशरा अदम बर्दाश्त का शिकार है, लेकिन ये मुकद्दस महीना तो पैगाम ही बर्दाश्त का लाया है। हालात की तलखियां और वक्त की सख्तियां तो जिंदगी का हिस्सा हैं। कुछ लोग मुश्किल हालात से दर्स लेते हैं और कुछ अपनी जात के साथ साथ दूसरों को भी तबाह कर देते हैं। बात सारी समझने की है। इसी के साथ ही हमारा आज का प्रोग्राम इख्तिताम को पहुंचा। अपनी दुआओं में भी हमें याद रखिएगा। हमारा ईमेल एड्रेस नोट कर लीजिए, jbh@arvnews.tv। आप हमें फेसबुक पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। जुर्म बोलता है विद फिजा सलीम। अपनी होस्ट फिजा सलीम को दीजिए इजाजत, लेकिन देखना ना भूलिएगा, जुर्म बोलता है। अल्लाह ने किया। शुगर के वो मरीज जिनको हाइपोग्लाइसीमिया या लो शुगर का आर्जा रहता है वो रोज़ा अपनी तबीब या डॉक्टर के मशवरे से रखें, क्योंकि सुबह जो आप जो भी इंटेक ले रहे हैं, ग़िज़ा ले रहे हैं, उसमें कोशिश कीजिए कि मीठी चीज़
आप ना लें, नॉर्मल ग़िज़ाएं आप लीजिए, और जो मेडिसिन डॉक्टर की एडवाइस या हकीम के एडवाइस से आप ले रहे हैं उसको सहर में अगर आप ले लेंगे और फास्टिंग की बरकत से, रोज़े की बरकत से शाम तक के इंशाल्लाह आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी और आपका रोज़ा बगैर तकलीफ के पूरा हो जाएगा इंशाल्लाह। भाई 5 लाख लगेंगे। राजा भाई 5 लाख तो बहुत होते हैं। अगर इतने पैसों में मुझे सरकारी नौकरी करनी थी तो मैं कोई बिजनेस नहीं कर लेता। तो कर लेना भाई, मेरा टाइम क्यों जाया कर रहा है? राजा भाई कुछ कमी बेशी नहीं हो सकती? छोटे से लेके बड़े तक सबको हड्डी डालनी पड़ती है। और वैसे भी एक दफा सरकारी नौकरी मिल जाए तो फिर तुम सूद समेत वसूल कर लेना। हेलो जी 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 राजा बात कर रहा हूं। क्या एक्सीडेंट हो गया है? मेरे बच्चे का एक्सीडेंट हो गया है? नबी करीम हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रिश्वत लेने वाला और देने वाला दोनों जहन्नमी हैं। सियासत, कहीं जुनून हुकूमत और कहीं बहबूद रियासत। इन्हीं दोनों इंतहाओं के दरमियान छुपी है सच्ची खबर और मेरी पेशावराना जिम्मेदारी है अफवाहों की भीड़ से असल हकीकत ढूंढ निकालना। मैं काशिफ हुसैन और ARY न्यूज लम्हा ब लम्हा जस्तजू के सफर में आपके साथ। अस्सलाम वालेकुम। अब तक की अहम तरीन खबरों के साथ मैं हूं नवीन जान और मैं हूं मोहम्मद खालिद। नजर डालेंगे हेडलाइंस पर। तौहीन अदालत कानून के खिलाफ 26 दरख्वास्तों की समाअत आज फिर होगी। दलाल मुकम्मल करने की हिदायत। लापता अफराद की बाजियाबी और बलोचिस्तान में अमन बहाल कराने की कोशिशों में सुप्रीम कोर्ट मसरूफ अमल। आज फिर केस की समाअत होगी। KESC और इंतजामिया की जंग में अब्बासी शहीद अस्पताल के मरीज बेहासरा। 18 घंटे की आंख मचोली भी बिजली फराहम ना कर सकी। मरीजों की दाद रसी में अवामी नुमाइंदे बयानात तक महदूद। स्टील मिल को रिलीफ पैकेज देने के मुतालिक इक्तिसादी राब्ता काउंसिल का इजलास आज वजीर आजम की जेर सदारत इस्लामाबाद में तलब कर लिया गया। कराची में बदअमनी का राज। 2 पुलिस एहलकारों समेत 7 अफराद कत्ल। माड़ीपुर से गिरफ्तार टारगेट किलर्स की निशानदही पर अल-फलाह और शाह फैसल में सर्च ऑपरेशन। वीजा स्कैंडल में मुलव्विस नादरा और पासपोर्ट ऑफिस के 12 मुलाजमीन मुअत्तल। मुकदमा दर्ज। मुशीर दाखिला रहमान मलिक ने 24 घंटे में गिरफ्तारी का हुक्म दे दिया। शाम की हुकूमत इक़्तिदार की सलामती के लिए कीमियाई हथियार इस्तेमाल करने से बाज रहे। अमरीका का इंतबाह। बिशारुल असद का एहतसाब होगा ओबामा। चीन में बारिश से सैलाब की तबाही ने 100 अफराद की जान ले ली। हांगकांग में तूफान का 13 साला रिकॉर्ड टूट गया। लंदन ओलंपिक्स का मेला सजने में 3 रोज रह गए। मेहमानों की आमद जारी। ओलंपिक्स कमेटी के एजाज में इस्तकबालिया। रॉयल ओपेरा हाउस में गाला तकरीब। और मैक्सिको की रियासत ओक्साको में हुआ रंगारंग सालाना फेस्टिवल। हजारों अफराद की शिरकत। हेडलाइंस सबों की तफसील होगी ब्रेक के बाद। इंसानी हुकूक की आलमी तंजीम एमनेस्टी इंटरनेशनल ने म्यांमार में मुसलमानों की नस्लकुशी के वाकयात की तस्दीक करते हुए बर्मा की हुकूमत से मुसलमानों को मुल्क का शहरी तस्लीम करने का मुतालबा किया। दुनिया क्यों
की सूरत हाल पर अक़वाम मुत्तहिदा को भी हमने कल